कृष्ण के जन्म की कथा इतनी दिव्य है कि यदि व्यक्ति एकाग्र चित्त से वैष्णव से सुने तो भूख और प्यास भी उसे नहीं सताएगी। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता। जब परीक्षित महाराज को भागवत की कथा सुनाते सुनाते श्री सुखदेव गोस्वामी को 4 दिन बीत गए, तब परीक्षित महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की कथा डिटेल में सुनने की रिक्वेस्ट की। 4 दिन बाद परीक्षित महाराज डिटेल में सुनने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के केवल प्रश्न सुन करके आनंद विभोर हो गए। वे अपनी सुध बुध खो बैठे, वे मौन हो गए। इधर अपने प्रश्नों का उत्तर पाने की लालसा में महाराज परीक्षित को एक एक क्षण युगों के समान प्रतीत हो रहा है। वे उत्तर सुनने के लिए इतने व्याकुल हो गए कि सुखदेव गोस्वामी के भावों पर भी उनका ध्यान नहीं गया। बिल्कुल इंतजार नहीं कर पा रहे। वे मन ही मन सोचने लगे कि सुखदेव गोस्वामी चुप क्यों हो गए हैं। मैं 4 दिन से लगातार हरि कथा श्रवण कर रहा हूं। इन 4 दिनों में भोजन तो दूर रहे, मैंने पानी की एक बूंद भी नहीं पी है। शायद यही सोचकर सुखदेव गोस्वामी चुप हो गए हैं। शायद वे चाहते हैं कि अब मैं थोड़ा आराम कर लूं। यह सोचकर परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कहा, हे गुरुदेव, ये भूख प्यास मेरे जीवन के शत्रु हैं। भूख प्यास मेरे जीवन के शत्रु हैं। प्यास के कारण ही मैंने शमीक मुनि का अपमान किया, उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, जिसके कारण मैं महा अपराधी बन गया। सारी समस्या की जड़ ये प्यास है। परंतु कैसे आश्चर्य की बात है कि कथा के 4थे दिन भी मुझे भूख या प्यास से जरा भी कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा है। शरीर के सुख की बात तो जाने दीजिए, शरीर के सुख की बात तो जाने दीजिए, मैं अपने शरीर को भी भूल गया हूं। यह केवल आपके मुख कमल से निकलने वाली सर्व दुख हारी हरि कथामृत का ही फल है और कुछ नहीं। यदि अब मैं एक क्षण भी यह कथामृत नहीं पीऊंगा तो फिर से वही विवेक का हरण करने वाली भूख और प्यास प्रकट हो जाएगी। इसे कहते हैं कथा का लोभ, लौल्यम। हमें यही चाहिए, तभी हमारा परम कल्याण होगा। ऐसा श्रोता बनना चाहिए, परीक्षित जैसा। परीक्षित महाराज एक आदर्श श्रोता है। हरि के दिव्य जन्म कर्म की यह दिव्य कथा इतनी मादक है, इतनी नशीली है, इतनी इंटॉक्सिकेटिंग है, इतनी मधुर है कि मैं ब्राह्मण के शाप जैसे असहनीय दुख को भी भूल गया हूं। परीक्षित महाराज कहते हैं, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं यमराज से नहीं डरता, मैं संसार की किसी चीज से, नरक से भी नहीं डरता, मैं केवल ब्राह्मण के शाप से डरता हूं। लेकिन अब कथा सुनते समय वे ब्राह्मण के शाप को भी भूल चुके हैं। इस असहनीय दुख को भी भुला दिया है इस कथा ने। परीक्षित महाराज सर्व दुख हारी हरि कथा को अमृत कह रहे हैं। अमृत तो चंद्रमा से निकलता है। इसका अर्थ है कि सुखदेव गोस्वामी का मुख चंद्रमा है। कथा कहां से निकल रही है? मुख से। इसका मतलब मुख चंद्रमा है। चंद्रमा तो रात में भी शीतल प्रकाश देता है। इसका मतलब यह हुआ कि सुखदेव गोस्वामी जो कृष्ण की कथा सुना रहे हैं, उससे श्रोताओं के अज्ञान रूपी अंधकार का भी नाश हो जाएगा। इन बातों से पता चलता है कि परीक्षित महाराज की भगवान की कथा में कितनी प्रगाढ़ आसक्ति है, कितना इंटेंस अटैचमेंट है उनको कृष्ण कथा से, कि भूख प्यास नींद आदि सब छोड़ चुके, राजपाट भी छोड़ दिया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु और शिष्य दोनों योग्य होने चाहिए।
आदान प्रदान का असली फल कृष्ण प्रेम तभी प्राप्त होता है जब माचिस और तीली दोनों सूखी हों, तभी उनकी रगड़ से अग्नि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार शिष्य को महाराज परीक्षित की तरह जिज्ञासु और गुरु को कृष्ण तत्वदर्शी या कृष्ण तत्ववेत्ता होना चाहिए। हमने बचपन से सुना है विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या से विनम्रता आती है और विनम्रता से धैर्य आदि अनेक सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। आज विद्यालय तो अनेक खुल गए, परंतु विनम्रता, धैर्य आदि गुण कहीं दिखाई नहीं पड़ते। खासतौर पर भगवान की कथा सुनने के लिए धैर्य, यह तो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि विद्या के नाम पर जो कुछ चल रहा है उसमें कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि थिंग्स आर जज्ड बाय द रिजल्ट। परिणाम से ही क्रिया की सत्यता का बोध होता है कि हमने कार्य ठीक से किया या नहीं, परिणाम से पता चलता है। तो अगर विद्या दी जा रही है और विनम्रता नहीं आ रही है, इसका मतलब विद्या देने में या विद्या लेने वाले में कहीं कुछ तो कमी है। आज का युवा वर्ग मोबाइल पर सारा दिन लगा रह जाएगा, परंतु भगवान की कथा में आधा घंटा भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। युवा वर्ग की बात तो छोड़िए, बच्चे हों चाहे स्त्रियां हों चाहे वृद्धजन हों, आजकल तो सभी लोग मोबाइल में लगे हैं। लेकिन भगवान की कथा में रिटेंशन बहुत कम है, जबकि यह कथा उनकी सारी समस्याओं का समाधान है, फिर भी वो समाधान अन्यत्र खोज रहे हैं। सारे सद्गुणों को देने वाली कथा है। इधर आप परीक्षित महाराज को देखिए, एक चक्रवर्ती सम्राट कितना बिजी पर्सन होगा, अपनी सारी व्यस्तता को भगवान की कथा के लिए छोड़कर भोजन पानी और नींद तक का त्याग करके भगवान की कथा सुन रहा है। और 4 दिन लगातार सुनने के बाद भी एक स्टूडेंट अपने टीचर को कह रहा है कि आप मेरी भूख प्यास नींद थकावट आदि की चिंता छोड़ दीजिए, आप तो मुझे सर्व दुख हारी कृष्ण कथा का अमृत पिलाते रहिए, वरना क्या होगा? वरना यह सारे अनर्थों की जड़, सारी समस्याओं की जड़, ये प्यास फिर से मेरे विवेक को नष्ट कर देगी, फिर मेरी बुद्धि खराब कर देगी। ये प्यास और भूख। अर्जुन ने अपने पोते परीक्षित को जो शिक्षाएं दी हैं और हम जो अपने बच्चों को शिक्षाएं दे रहे हैं, उनके अंतर को समझने की कोशिश करिए, स्वयं विचार कीजिए, संभल जाइए। जब जागो तभी सवेरा है। दुर्घटना से देर भली होती है, देर भले हो चुकी है, परंतु दुर्घटना होने से अपने आप को और अपने परिवार को आप अब भी बचा सकते हैं। उन्हें शुद्ध कृष्ण कथा सुनने की प्रेरणा दीजिए, स्वयं सुनिए, उन्हें भी सुनाइए। यह अमृत है, इस अमृत को अपने बच्चों को पिलाइए, आप भी सुनिए और अपना यह मनुष्य जन्म व्यर्थ न जाने दीजिए। इस प्रकार कृष्ण के जन्म की कथा इतनी दिव्य है कि यदि व्यक्ति एकाग्र चित्त से मन को फुल्ली कंसंट्रेट करके योग्य व्यक्ति से सुने, वैष्णव से सुने, तो भूख और प्यास भी उसे नहीं सताएगी। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री प्रभुपाद।